1605 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने शहजादे परवेज के नेतृत्व में लगभग 50,000 की फौज मेवाड़ के विरुद्ध भेजी। परवेज ने मांडल के शाही थाने पर आक्रमण करके इस इलाके को जीत लिया। यहाँ देवगढ़ के रावत दूदा के पुत्र अचलदास चुंडावत बहादुर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद परवेज की फौज चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरफ रवाना हुई। परवेज ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मुगल किलेदार के स्थान पर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह व रानी धीरबाई भटियाणी के पुत्र सगर सिंह को वहां का किलेदार नियुक्त किया। सगर सिंह जगमाल का छोटा भाई था और महाराणा अमर सिंह का काका था। सगर सिंह की मेवाड़ में बहुत निंदा हुई। इसका वर्णन समकालीन सदी के ग्रंथ राणा रासो में लिखा है। राणा रासो में लिखा है कि बादशाह ने सागर को राणा बनाकर चित्तौड़ सौंप दिया। चित्तौड़ उसके अधीन करना ऐसा लगा मानो सिद्धपीठ आश्रम को सुना देखकर कोई सामान्य जन वहां आकर सो गया हो। सभी ने यही कहा कि यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई मूर्ख अपनी अंगूठी से रत्न को निकालकर उसकी जगह कांच लगवा ले। राणा रासो में आगे वर्णित है कि सगर को उसी प्रकार राणा बनाया गया जैसे बूढ़ी स्त्री मूल्यवान कर्णाभूषण को छोड़कर उसकी जगह अपने कान में तिनके के सिंकों का उपयोग करती है। जैसे वणिक जर खरीद गुलामों द्वारा अपनी पूंजी में वृद्धि करता है, उसी प्रकार बादशाह ने मेवाड़ के लोभ में सगर को राणा बनाया। चित्तौड़ की गद्दी पर सगर के बैठने से सारा संसार कांप गया। मेवाड़ के साथ ही हिंदू धर्म नष्ट हो जाने के भय से सब भयभीत हो गए। राणा रासो में आगे लिखा है कि अजानुबाहु महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध क्रुद्ध होकर सगर के विद्रोह करने पर उसे चतुर एवं कवि लोग हो वह सुरासुर सूर्य चंद्र सब धिक्कारने लगे। घर घर में सब स्त्रियां भी धिक्कारने लगी। उसी प्रकार नर व नाग सब उसकी निंदा करते हैं। उस सगर का कुयस चारों दिशाओं में फैल गया है। यहाँ तक कि मुगल सेना में जो भी हिंदू वीर थे वे भी सागर की निंदा कर रहे थे। जहांगीर के निर्देशानुसार परवेज ने सगर को मालवे का थोड़ा सा टुकड़ा चित्तौड़, हुलिया, बेगू, सादड़ी, बागोर, खेराड़, आंतरिक, कपासन आदि प्रज्ञे दे दिए। ऐसा करने के पीछे जहांगीर का मकसद था कि मेवाड़ के सामंत महाराणा अमर सिंह का साथ छोड़कर सागर के सामंत बन जावे। लेकिन मेवाड़ के सामंतों और प्रजा ने सागर का साथ कभी नहीं दिया। कुछ को छोड़कर सभी ने महाराणा अमर सिंह को अपना महाराणा स्वीकार किया। इस समय बदनौर, हुडा, जहाजपुर, मांडलगढ़, मांडल आदि इलाकों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। महाराणा अमर सिंह जी के रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त उनके पास मेवाड़ का पहाड़ी इलाका व उदयपुर के अलावा कुछ न था। फिर भी उन्होंने मेवाड़ की प्रजा और सामंतों को अपने पक्ष में बनाए रखा। कई मौके आए जब सामंतों की जागीरें बादशाही खालसे में शुमार हो जाने के बाद भी सामंत महाराणा के साथ ही खड़े रहे। चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे सगर ने चित्तौड़ में नए उमराव बनाना शुरू किया। इस प्रकार सगर ने एक तरह से मेवाड़ के भीतर ही मेवाड़ के शत्रुओं को खड़ा करना शुरू कर दिया था। जहांगीर की तरफ से सगर को यह निर्देश दिया गया था कि जो इलाका महाराणा अमर सिंह का है धीरे धीरे उस पर भी अधिकार करो, लेकिन सगर ऐसा न कर सका। जगमाल व सगर का छोटा भाई अगर सिंह सिसोदिया भी जहांगीर का मनसबदार बन गया। अगर सिंह रानी धीरबाई भटियाणी का तीसरा बेटा था। सगर सिंह ने अपने बेटे मान सिंह सिसोदिया को भी जहांगीर के पास भेज दिया, जहां जहांगीर ने उसे 2000 जात और 600 सवार का मनसब दे दिया। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश महारानी का एक राजदूत था, जिसकी पुस्तक का हवाला देते हुए कर्नल जेम्स टोड ने उस समय काल में चित्तौड़ की दशा का सटीक वर्णन किया है। उसने लिखा है कि तत्कालीन समय में चित्तौड़गढ़ में लगभग 100 मंदिरों और 1 लाख पत्थर के बने मकानों के खंडर थे। बस्ती बहुत कम थी, लेकिन जंगली जानवर और पक्षी बहुत अधिक थे। कर्नल जेम्स टोड ने सगर के चित्तौड़ की गद्दी पर बैठने के बारे में लिखा है कि अपने पूर्वजों के खंडित गौरव और इस निर्जनता के बीच सगर ने 7 वर्षों की जाली स्वामी भक्ति स्वयं अपने को समर्पित करवाई। परंतु यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि चित्तौड़ का यह दूष्यवर्ती पुत्र भी उन घटनाओं के स्मरण करने से उठने वाले भावों को नहीं रोक सका। जेम्स टोड आगे लिखता है कि सगर यद्यपि अपने भतीजे महाराणा अमर सिंह को चित्तौड़ से अलग रखने के लिए चट्टान सा दृढ़ हो गया, परंतु जिन वीरों ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया था, उनकी डोडियों से उठने वाली निःशब्द निंदा को सहने में वह असमर्थ रहा। जेम्स टोड आगे लिखता है कि राजाओं के समूह को पराजित करने की स्मृति में खड़ा किया गया विजय स्तंभ सगर की अपकीर्ति का स्मारक हो गया। वह किले की विस्तृत भूमि में से 1 उंगली बराबर जमीन से भी बिना ऐसे अवशेषों को पार किए नहीं निकल सकता था जो उनके पूर्वजों के महान कार्यों और स्वयं सगर की अयोग्यता से उसे अवगत कराता रहता था। 28 दिसंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में एक घटना घटी
जिसके बारे में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में वर्णन किया है। जहांगीर लिखता है कि आमेर के कुछ कछुआओं ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी थी। इनके नाम अभयराम, विजयराम और श्यामराम थे। ये राजा भगवान दास के पोते व अखेराज के पुत्र थे। ये सब अपने परिवार समेत आगरा में रहते थे। जहांगीर आगे लिखता है कि अभयराम की एक बात मुझे पता चली कि वो महाराणा अमर का ताबेदार बनने के लिए मेवाड़ जाना चाहता है। जब मेरे सैनिकों ने इनसे कहा कि अपने हथियार उतारो तो इन्होंने इनकार कर दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने महल के चौक में अभयराम समेत उन तीनों भाइयों को कत्ल करवा दिया। अभयराम के 2 और साथी भी लड़ने आए जो कत्ल हुए। इस घटना के समय जहांगीर के कई हिंदू सिपाही सालार भी वहां उपस्थित थे, परंतु किसी का साहस न हुआ इस हत्याकांड को रोकने का। इस घटना से मालूम होता है कि मुगल अधीनस्थ हिंदू, चाहे वे बड़े पद पर व मनसबदार ही क्यों न हो, बादशाह के आदेशों के सामने सभी नतमस्तक थे। इस घटना के बाद कोई भी प्रतिशोध नहीं लिया गया और अगले दिन सभी इस तरह भूल गए जिसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 12वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।